हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू मैथियाना क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल न्यू आर डी शर्मा एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 14 टू 22 इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बच्चों, इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 13 तक की वीडियो पिछले पार्ट्स में बना रखी है, तो आप लोग जरूर देख लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। इक्वेशन दी गई है 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। इसके बाद हमें वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं, फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस, जो कि वाई एक्सिस पर फॉर्म्ड कर रही हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इसके बाद हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये फर्स्ट इक्वेशन राइट कर लिया, इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं और ये हम सेकंड इक्वेशन राइट करते हैं। देखिए हमने क्या किया है, सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन सके। ठीक है, तो सबसे पहले 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 क्या कर देंगे, सबसे पहले देखिए y माइनस का है, इसको इधर ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x, ये प्लस का 5 है, इसको इधर लेकर के आएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लेट x की वैल्यू लेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू लेट करेंगे, तो x इक्वल टू 1 ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं, ऐसी वैल्यू लेना है आपको कि फ्रैक्शन में नहीं आंसर आना चाहिए आपका। तो हम लोग x की वैल्यू 1 लेते हैं। जब हमने x की वैल्यू 1 लिया तो यहाँ पर हो जाएगा 5 1 जा 5 और माइनस का 5, 5 में 5 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो x लेने पर y इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। इसी तरह यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग लेते हैं 2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लीकेशन 2 माइनस का 5, तो 5 2 जा 10 और 10 में 5 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, y इक्वल टू 5। तो x 2 लेने पर y कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो गए। इसी तरह सेकंड इक्वेशन लेते हैं हम लोग। सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखिए y माइनस का है, इसको आप इधर ले जाइए तो प्लस का y हो जाएगा, 3 प्लस का है, इसे आप इधर लेकर के आइए तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो 3x माइनस 3 इक्वल y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम लोग x की वैल्यू लेट करके चलते हैं, तो यहाँ पर हमने लिया x इक्वल टू 1, तो 3 मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस का 3, 3 1 जा 3, तो 3 में 3 माइनस करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x 1 लेने पर y इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, x की वैल्यू हम लोग लेते हैं 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू हम लोगों ने 2 पुट कर दिया, तो 3 मल्टीप्लिकेशन 2 माइनस का 3, 3 2 जा 6, 6 में 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, अब इसे हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपके फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आए हैं, ध्यान से देखिएगा, 1 0, 1 0। तो सबसे पहले देखिए 1 कहां पर है आपका, 1 है आपका x एक्सिस पे, 1 ये है और y आपका 0 ये है, तो ये पॉइंट पे बनाएगा 1 0। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका 2 5, 2x पर y 5 पर, तो 2 आप पहले देखिए ध्यान से, 2 ये है x पर और y 5 पर, ये y 5 पर, तो ये देखिए 2 और 5 के सामने ये पॉइंट बना रहा है 2 5। क्लियर हो गया। अब इसे क्या करते हैं, हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखिए यहां पर से ये लाइन ड्रॉ हो गई, इसकी इक्वेशन राइट कर देते हैं। किस इक्वेशन से आया है, 5x माइनस वाई इक्वल 5 से आया है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए, अब सेकंड के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। सेकंड के क्या है आपके, 1 0, 1 0, तो 1 x पर देखिए और 0 ये, मतलब सेम पॉइंट है आपके। ठीक है ना, क्लियर है, 1 0 हो जाएगा। दूसरा क्या है, 2 3, 2 देखिए, 2 x पर देखिए और y 3 पर देखिए, ये पॉइंट बना रहा है, तो ये पॉइंट जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट से भी मीट करते हुए हम लोग क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। ये ठीक है, ये पॉइंट मीट कर रहा है आपका, तो इसे हम लोग राइट कर देते हैं। किस इक्वेशन से मिला है हमको, 3x माइनस वाई इक्वल 3। ठीक है, इक्वेशन जरूर राइट करिएगा, किस लाइन का कौन सा इक्वेशन है। अब इसके बाद देखिए ध्यान से क्या कह रहा था क्वेश्चन में, यहां पर हमें डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड वाई एक्सिस, मतलब जो वाई एक्सिस पर बन रहा है। ठीक है, अब ट्रायंगल वाई एक्सिस पे कहां पर बन रहा है, ध्यान से देखिए वाई एक्सिस पे कहां पर बन रहा है, तो वाई एक्सिस पर जो भी आपका ट्रायंगल बन रहा है उसको आप लोग सेट कर लीजिए। ये देखिए ये पॉइंट बन रहा है आपका। ठीक है, ये वाई एक्सिस पे बन रहा है।
क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसके हम लोगों को क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने, वर्टिसेस, ठीक है। तो वर्टिसेस सबसे पहले ट्रायंगल के देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये पॉइंट पर कर रहा है, तो ये पॉइंट आपका हो गया जाकर के, देखिए 0 ये हो गया, ठीक है, और -3 y पर हो गया, मतलब ये बन गया आपका 0, माइनस का 3 पॉइंट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए, एक ये पॉइंट मिल रहा है नीचे वाला, ये 0 ये हो गया आपका x पर और y पर हो गया 5, तो ये हो जाएगा आपका 0, माइनस का 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। और तीसरा पॉइंट हो गया आपका 1, 0, ठीक है, 1, 0 दोनों पे आ रहे हैं, तो इसके सोल्यूशन जो होंगे ये आपका 1, 0। अगर आपसे सोल्यूशन फाइंड करने के लिए कहेगा तो यहाँ पर 1, 0, क्योंकि 1, 0 पे ही दोनों लाइन आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पॉइंट मिल गए कोऑर्डिनेट्स के, तो हम लोग क्या राइट करेंगे, सबसे पहले हम लोग राइट करते हैं वर्टिसेस है आपके, देखिए एक तो हो गया आपका द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, ये हो जाएगा आपका 1, 0, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका 0, 3, 0, माइनस का 3 हो गया। और थर्ड हो जाएगा आपका 0, माइनस का 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। आप क्या करना है, ये जो ट्रायंगल दिया गया है, इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लिकेशन हाइट। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, बेस क्या है, बेस इसका ये होगा। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक 1 यूनिट हो गया और ये 1 यूनिट हो गया, तो टोटल यूनिट कितने हो गए, 2 यूनिट हो गए। यहां पर क्या राइट करेंगे हम लोग, 1/2 बेस हो जाएगा आपका 2 यूनिट। अब देखिए हाइट क्या लेंगे, हाइट आप ये ले लीजिए, ये आपकी हाइट बना रहा है, मतलब 0 से 1 तक, तो 1 यूनिट हो गई आपकी इसकी हाइट, ठीक है, 1 यूनिट हाइट हो गई। तो 2 से 2 को आप डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा जाकर के 1। अब इसकी यूनिट जो होती है वो स्क्वायर यूनिट होती है, तो यहां पर राइट कर देंगे स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन कैसे करना है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये था, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and a 1 pen. ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करवा रखी पहले से, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, जो कि मैंने आपको सॉल्यूशन पहले से ही प्रोवाइड करवा रखा है, मेरी वीडियो नंबर पार्ट नंबर सेकंड पर है, ठीक है। तो आप लोग वहीं से जाकर के इसे आप देख सकते हैं, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आप लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन से। ये हमें इक्वेशन दी गई है 3, ठीक है। अब यहां पर फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, इसके बाद हमें ट्रायंगल के वर्टिसेस भी फाइंड करने हैं, सो ऑब्टेन जो कि ऑब्टेन हो रहे हों। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इसके बाद हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या दे रखा है, 2x - 3y + 6 = 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, -3y है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 3y हो जाएगा, और 6 प्लस का है, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3y - 6। अब देखिए 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इसको आप नीचे भेज दीजिए, तो x = हो जाएगा 3y - 6/2। आप इससे क्या करेंगे, हम लोग y की वैल्यू पुट करेंगे तो x हमारा फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टेक करते हैं, लेट y = 0, y की जगह पर 0 ले लिया, तो 3 0 जा 0 हो जाएगा, और 0 में -6 करोगे तो -6 हो जाएगा, 2 को डिवाइड -6 में करेंगे तो -3 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर y 0 लेने पर -3 आएगा x की वैल्यू। अब यहाँ पर इसी तरह y की वैल्यू हम लोग लेते हैं यहाँ पर 2, देखिए 1 भी ले सकते हैं, देखिए 1 अगर लेंगे तो 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है, और 6 में 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और 2 जो होगा वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो वो आपका फ्रैक्शन में बनाएगा, डेसिमल बनाएगा, ठीक है ना, वो सोल्यूशन सही नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग y की वैल्यू लेते हैं 2, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 6 में 6 माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, और 2 का डिवाइड 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 2 लेने पर x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 0 आ जाएगी। क्लियर हो गया। 2x + 3y - 18 = 0। इसी तरह देखिए ध्यान से, -18 है, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा, और प्लस का 3y है, इसको आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा, ठीक है। 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में था, इसको आप इधर भेज दीजिए तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 - 3y/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग y की वैल्यू पुट करते हैं, तो सबसे पहले लेट करते हैं y = 0, y 0 लेते हैं, तो x = हो जाएगा 18 माइनस का 3 मल्टीप्लिकेशन 0/2, 3 0 जा 0 हो जाएगा, 18 में 0 माइनस करेंगे तो 18 रहेगा, और 2 का डिवाइड 18 में
करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 0 लेने पर x कितना आएगा, 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से y हम लोग लेते हैं 2, y की वैल्यू लेते हैं 2, तो 18 माइनस 3 मल्टीप्लिकेशन 2, 3 2 जा 6, और 18 में 6 माइनस करेंगे तो ये आपका आ गया 12, और 2 का डिवाइड 12 में करेंगे तो वो x आपका आ जाएगा 6। ठीक है, तो y की वैल्यू 2 लेने पर x की वैल्यू आ जाएगी 6। अब देखिए थर्ड इक्वेशन क्या थी आपके पास, y माइनस 2 इक्वल टू 0। वेरी सिंपल इक्वेशन है। आप क्या करेंगे, माइनस 2 को इधर भेज दीजिए तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, अब इसे क्या करना है, हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। पहला क्या है, -3, 0, -3, 0। अब देखिए -3 कहां पर है और 0 कहां पर, देखिए -3 आप x पर देखेंगे और 0 आप देखेंगे ये, तो ये इस पॉइंट पर बनाएगा आपका -3, 0, -3, 0। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है आपका 0, 2, 0, 2। अब देखिए 0 आपका x पर हो जाएगा और 2 आपका ये पॉइंट बनाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0, 2, 0, 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इससे हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों पॉइंट से मीट होते हुए हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब किस इक्वेशन का है ये, इक्वेशन राइट कर लीजिए आप लोग। 2x माइनस 3y प्लस का 6 इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट्स में। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 9, 9 देखिए x पर और 0 ये है, तो ये पॉइंट बनाएगा आपका 9, 0। यहां से राइट कर दीजिए 9, 0। दूसरा क्या है 6, 2, 6 x पर देखिए और 2 आप y पर देखिए, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल देखिए। अब ये किस इक्वेशन से आया है, इक्वेशन राइट कर लीजिएगा आप लोग। इक्वेशन है आपका कितना था, 2x, यहीं पर राइट कर देते हैं, 2x प्लस का 3y प्लस का 3y माइनस का 18 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्या है आपका, y इक्वल टू 2। देखिए y की वैल्यू 2 दे रखा है, जब y आपका 2 के इक्वल है, ठीक है, तो लाइन जो बनेगी वो x के पैरेलल बनेगी। किसके पैरेलल बनेगी, x के पैरेलल। तो y आपका 2 कहां पर है, y आपका 2, आपकी जो लाइन बनेगी वो x के पैरेलल बनेगी। किसके पैरेलल बनेगी, x के पैरेलल। तो x के पैरेलल आपकी बनेगी, तो ये लाइन आपकी ऐसे बनेगी, ये लाइन कुछ ऐसे आपकी बनेगी, ये बनेगी। ठीक है, ये जो लाइन हो गई आपकी, ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये आपका ट्रायंगल देखिए फॉर्म हो गया जाकर के। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले करना था फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो इसके वर्टिसेस निकालने हैं। तो वर्टिसेस देखिए ध्यान से कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए इन पॉइंट का कुछ नेम दे लेते हैं हम लोग। इसका मान लीजिए ए हो गया हमारा, और ये हमारा बी हो गया, और इसे हम लोग सी कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए दो के वर्टिसेस मालूम है, ए के आपके हैं 0, 2, बी का, और सी का हो गया 6, 2। ठीक है, 6 देखिए एक्स पर है और वाई पर 2 है। इसी तरह ए का देखिए, ए आपका हो जाएगा 3, ये 3 के सामने है और ये 4 के सामने है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग राइट करेंगे कैसे कि वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी हमने नेम दिया है ट्रायंगल का। ए आपका 3, 4 हो गया, बी आपका 2 हो गया, और सी जो हो गया वो आपका 6, 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब हमें क्या करना है, अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे, चाहे तो आप इस पार्ट को आप सेट भी कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल है आपका। ठीक है ना, इसका अब एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लिकेशन हाइट। अब बेस क्या है, देखिए ध्यान से, बेस आपका यहां से लेकर के यहां तक है। ठीक है ना, तो देखिए बेस कैसे देखेंगे हम लोग, बेस आपका कितने यूनिट बनेगा जाकर के, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि आपका ये 6 के सामने पॉइंट है। किसके सामने है, 6 के सामने पॉइंट है, तो ये 6 हो गया। तो बेस हमारा हो जाएगा जाकर के 6 यूनिट। कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। अब देखिए हाइट की बात आ रही है, हाइट कितने यूनिट है, तो हाइट आप इसे देखिए, देखिए ये 2 पर है, ये 2 पर है, और ये ए कितना है, आप देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर हमने लिया है। ये आपकी हाइट बन गई जाकर के 1 और 2, ये हाइट बन जाएगी जाकर के आपकी 2 यूनिट। कितनी बन जाएगी, 2 यूनिट हो जाएगी जाकर के। तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे हम लोग, 1/2 बेस मल्टीप्लिकेशन हाइट, 1/2, और बेस क्या है 6 यूनिट है, और हाइट आपकी 2 है, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा आपका 6, और राइट करेंगे स्क्वायर यूनिट। क्लियर हो गया, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो स्क्वायर यूनिट में आता है। क्लियर हो गया, क्वेश्चन को कैसे करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चंपा वेंट टू अ सेल, चंपा जाती है सेल में, टू परचेज, परचेज मतलब खरीदना चाहती है, सम पैंट्स, कुछ पैंट्स खरीदना चाहती है, एंड स्कर्ट्स, और स्कर्ट्स।
व्हेन मीन्स जब हर फ्रेंड्स आस्क्ड, उसके फ्रेंड कहते हैं हर हाउ मेनी ऑफ ईच, हाउ मेनी मतलब कितने, ऑफ ईच मतलब प्रत्येक, सी हैड बॉट वो खरीदेगी, सी आंसर्ड वो आंसर देती है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स मतलब जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स हैं वो टू कम है किससे, देन ट्वाइस द टू टाइम नंबर ऑफ पैंट से, ठीक है। आल्सो इसके बाद द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, नंबर ऑफ जो स्कर्ट्स हैं वो 4 कम हैं, 4 कम हैं, देन 4 टाइम्स नंबर ऑफ पैंट परचेज से। हेल्प हर फ्रेंड्स, उसकी फ्रेंड हेल्प करेंगी टू फाइंड, फाइंड करने में, हाउ मेनी पैंट्स कितने पैंट्स और कितने शर्ट्स चंपा बॉट करेगी। तो यहां पर सबसे पहले देखिए, एक बार क्वेश्चन को रीड करने से आपको इसका मतलब नहीं समझ में आएगा जब तक इसको 2 या 3 बार आप उसको रीड नहीं क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या हमको फाइंड करना है, फाइंड करना है आपको कितने वो पैंट्स खरीदेगी और कितने वो शर्ट्स खरीदेगी। तो सबसे पहले इसको लेट कर लीजिए, क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ पैंट्स बी एक्स, नंबर ऑफ पैंट्स जो है उसको आप एक्स सेलेक्ट कर लीजिए, देन द नंबर ऑफ स्कर्ट्स बी वाई, इसके बाद नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो है वो आपके वाई है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपके 2 केस बन रहे हैं, पहला केस आपका यहां तक बनेगा और दूसरा केस आपका यहां तक बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले केस को अच्छे से समझिएगा, देखिए हम केस को हम लोग क्या करेंगे, रीड करते जाएंगे और यहां पर इक्वेशन बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा केस क्या है, कर रहा है और कैसे क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। सबसे पहले देखिए द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, अब नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितना माना है आपने, y, तो यहां पर लिख दीजिएगा y, राइट कर दिया। इसके बाद क्या कह रहा है, इज की जगह पर आप ले लीजिए इक्वल, ले लिया इक्वल। आगे देखिए क्या कह रहा है, टू कम है, किससे कम है, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट से, पैंट कितना आपने माना था, y माना था, सॉरी पैंट क्या आपने लेट किया है, x माना है, तो पैंट को आपने x कर दिया है। अब पैंट्स का कितने टाइम्स बोल रहा है, ट्वाइस, 2 टाइम्स, तो यहां पर 2 टाइम्स मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए, ठीक है। उससे कितने कम है, 2 कम है, 2 कम है, तो 2 कम है तो 2 का माइनस करवा दीजिए, क्लियर हो गया। ये आपका फर्स्ट केस बन जाएगा, ये आपका फर्स्ट केस बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन है इसको आप लेट कर लीजिएगा। इसी तरह दूसरी हम लोग क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा दूसरा क्या कह रहा है, आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स। अब देखिए नंबर ऑफ स्कर्ट्स, स्कर्ट किससे कितने रिलेट किया है आपने, y से, तो यहां पर नंबर ऑफ स्कर्ट आपका y हो गया। इज की जगह पर आप लोग क्या करेंगे, इक्वल का साइन पुट कर देंगे। फिर क्या कह रहा है, 4 कम है, 4 कम है, किससे, देन 4 टाइम्स नंबर ऑफ पैंट्स से। अब नंबर ऑफ पैंट्स को क्या आपने लेट किया था, x किया था, तो नंबर ऑफ पैंट्स का 4 टाइम्स मतलब 4 का मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए, ठीक है। उसमें कितने कम है आपके, कितने कम है आपके, 4 लेस बोल रहा है, तो यहां पर 4 का माइनस करवा दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी, क्लियर हो गया। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है आपका, पहला इक्वेशन है आपके पास y माइनस y इक्वल टू 2x माइनस का 2 है। देखिए इसमें पहले से बनी बनाई इक्वेशन है आपके पास, ठीक है ना। क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले करते हैं लेट x इक्वल टू 0, x हम लोग 0 लेते हैं, तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स है तो 2 इंटू 0 हो गया, माइनस 2 हो गया, 2 0 जा 0, 0 में माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2 आएगा, तो y इक्वल टू माइनस 2 हो गया। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे x की वैल्यू पुट 0 पुट करने पर y हमारा आ गया माइनस का 2, क्लियर हो गया। इसी तरह x की वैल्यू हम लोग लेते हैं 1 पुट करते हैं, तो y इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस का 2, 2 1 जा 2, 2 में 2 माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y x की वैल्यू 1 पुट किया तो y जो आपका आ गया वो 0 हो गया, क्लियर हो गया कैसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया। अब देखिए सेकंड के सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सेकंड का सॉल्यूशन क्या है, y इक्वल टू 4x माइनस 4, तो यहाँ पर भी देखिए इक्वेशन पहले से बनी हुई है, y इक्वल टू 4x माइनस का 4, आप लोगों को ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए यहां पर भी हम लोग x की वैल्यू पुट करते हैं, तो x की वैल्यू हमने क्या लिया, 0 ले लिया, तो 4 इंटू 0 माइनस 4, 4 0 जा 0, और 0 को माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, तो y इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 4। तो x की वैल्यू 0 लेने पर y हमारा माइनस का 4 आ गया। इसी तरह से x की वैल्यू 1 लेते हैं, x की वैल्यू 1 ले लिया हमने, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस का 4, तो 4 1 जा 4, 4 में 4 माइनस करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए आपको दोनों सॉल्यूशन से एक क्लियर हो गया होगा कि 1, 0 1, 0 मतलब दोनों में 1, 0 1, 0 मतलब इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे, इसका जो आंसर आएगा वो 1, 0 ही आएगा, ठीक है ना। अब इसे हम लोगों को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए ध्यान से ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको देखिए ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट क्या है, 0, -2, 0 ये है, ठीक है, 0 ये है, अब -2 आपको y में देखना है, तो -2 आपका ये पॉइंट बना रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 0, माइनस का 2, ठीक है। अब दूसरा क्या है 1, 0, 1 आप देखिए ये है, ठीक है, और 0 आपका ये है, तो ये जो पॉइंट बनाएगा आपका ये बनाएगा 1, 0, 1, 0, ठीक है। अब दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, मीट करवा देते हैं, तो हम लोग इनको पॉइंट को मीट करवाते हैं अच्छे से,
ठीक है, ये मीट करवा दिया। ठीक है, इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं, क्या था हमारा इक्वेशन, y इक्वल टू 2x माइनस का 2 है। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड लेते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, 0 कॉमा माइनस 4, 0 आपका ये है। ठीक है, अब माइनस का 4, माइनस 4 y पर देखिए, ये पॉइंट मिल रहा है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 0 कॉमा माइनस का 4। दूसरा क्या है आपका, देखिए 1 कॉमा 0, 1 कॉमा 0 भी आपका देखिए सेम है, 1 कॉमा 0। अब दोनों पॉइंट को हम लोग मीट कराते हैं। जब दोनों पॉइंट को हम लोग मीट कराएंगे तो ये हमारा ट्रायंगल कुछ इस टाइप से बनेगा, ये बन गया आपका। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी आपके पास y इक्वल टू 4x माइनस का 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो देखिए इसके सॉल्यूशंस फाइंड हो गए, कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, 1 कॉमा 0 पर कर रही है। हम लोग राइट करते हैं फ्रॉम फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से हम लोगों को क्या मिला, x इक्वल हमें मिलता है 1 और y जो है वो 0 के इक्वल है। ठीक है ना, अब हमने क्या लेट किया था ऊपर, नंबर ऑफ पैंट्स, तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ पैंट्स, नंबर ऑफ पैंट्स जो होगा वो x इक्वल है, मतलब नंबर ऑफ पैंट्स जो है वो 1 खरीदेगी, और नंबर ऑफ स्कर्ट्स, नंबर ऑफ स्कर्ट्स वो कितना परचेज करेगी, 0, मतलब स्कर्ट एक भी नहीं खरीदेगी और नंबर ऑफ पैंट्स सिर्फ एक ही खरीदेगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो सेम है एक्सरसाइज 3.1 में, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आर डी शर्मा का क्वेश्चन करवा रखा है पहले से। ठीक है, आप लोग पिछली वीडियो को जाकर के देख सकते हैं वहां से। ठीक है ना, यहाँ पर टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर। ग्राफिकली सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, देखिए ये हमारे पास इक्वेशन दिए गए हैं, इसे हमें ग्राफिकली मतलब ग्राफ में शो करना है। अब क्या करना है इसमें, फाइंड द रेशियो, इसके बाद हमें रेशियो भी फाइंड करना है ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, मतलब दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल करके, formed by the lines representing these equation with the x axis, मतलब जो x axis पे बनेगी, और एंड द लाइन विद द y एक्सिस, और जो y एक्सिस पे भी बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हमारे पास दो ट्रायंगल फॉर्म्ड होंगे, जो कि एक x एक्सिस पर बनाएगा और एक आपका y एक्सिस पे बनाएगा। क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, 2x माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। अब क्या करेंगे, अब 2x को आप इधर लेकर आ जाइए, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब x की जगह पर यहां पर हमें वैल्यू पुट करनी है, तो यहां पर x लेते हैं हम लोग 0, तो 6 माइनस 2 मल्टीप्लिकेशन 0, 2 0 जा 0 हो जाएगा, तो 6 में 0 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहां पर x की वैल्यू हमने 0 पुट किया तो y आपका आ गया 6। ठीक है, इसी तरह से हम लोग x की वैल्यू लेते हैं 1 लेते हैं। अब देखिए यहां पर 6 माइनस का 2 मल्टीप्लिकेशन 1 हो गया, जाकर के 2 1 जा 2, 6 में 2 माइनस करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां पर x की वैल्यू 1 पुट करने पर y जो आएगा आपका 4 आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये आपके पहले इक्वेशन के सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, अब हम लोग सेकंड इक्वेशन के निकालते हैं। तो सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है आपका 2x माइनस वाई प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहां से देखिए माइनस का y है, इसको आप इधर लेकर के आ जाइए, प्लस का y हो जाएगा, तो 2x प्लस 2 इक्वल टू y हो जाएगा। देखिए सिंपल वेज में आपको इक्वेशन बनानी है। ठीक है ना, अब यहां पर x की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, तो यहां पर हमने लिया x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लिकेशन 0 प्लस का 2, 2 0 जा 0, 0 2 प्लस करोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x 0 लेने पर y जो आएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह से x इक्वल टू हमने ले लिया 1, तो यहां पर 2 मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 में 2 प्लस करेंगे तो y आपका 4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर x की वैल्यू 1 लेने पर y जो आएगा आपका 4 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो देखिए ध्यान से ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है हमको। सबसे पहला पॉइंट है आपका 0,6, 0 ये है और 6 आपका y में देखेंगे तो ये पॉइंट बनाएगा 0,6। दूसरा क्या है 1,4, 1 x पर देखिए, ठीक है, और 4 आप y पर देखिए, ये पॉइंट सामने बना रहा है 1,4 हो गया। ठीक है ना, दूसरा क्या है 0,2, 0 आप ये देखिए और 2 आप ये देखिए, ये पॉइंट ये 0,2 बना रहा है जाकर के। दूसरा क्या है 1,4, 1 ये है और 4 ये है। देखिए इसके सॉल्यूशन भी आपके सामने हैं, 1,4 1,4, मतलब इसके सॉल्यूशन जो होंगे इंटरसेक्ट जो लाइन करेगी वो 1,4 पे ही लाइन इंटरसेक्ट करेगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो हमारी ये लाइन ऐसी जाएगी। ठीक है, ये हमारी लाइन हो गई। इसकी इक्वेशन हम लोग राइट कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई इक्वल 6 हो जाएगा। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा हमारे पास था, देखिए अब यहां पर एक ये ट्रायंगल बन रहा है जो कि x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है, तो देखिए इसके भी पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं। क्या राइट करेंगे हम लोग इसके पॉइंट, देखिए ध्यान से, ये आपका
-1 और कॉमा 0, ये हो जाएगा आपका -1 कॉमा 0, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसका कोऑर्डिनेट आपका फाइंड करना है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स जो हो जाएंगे आपका, देखिए 3 है और कॉमा 0 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप राइट कर सकते हैं 3 कॉमा 0, ठीक है। इसके पहले से पता है, ये इसके भी कोऑर्डिनेट पता है, इसके भी पता है, ठीक है ना, ये सभी के पता है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक के फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स एक्सिस पर, देखिए ध्यान से, ये एक्स एक्सिस पर ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है ना। इसका सबसे पहले देखिए बेस देखना है। बेस क्या है, बेस आपका 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, मतलब बेस जो हो जाएगा इसका वो 4 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बेस आपका 4 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी हाइट देख लीजिए, हाइट कितनी बना रहा है, हाइट आप देख लीजिए ध्यान से, 1 यूनिट, ठीक है, यहां से यहां तक 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट और ये 4 यूनिट। तो इसकी जो हाइट बनाएगा वो आपका 4 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन एक्स एक्सिस 1/2 बेस मल्टीप्लिकेशन हाइट, बेस कितना आया बेटा 1/2, बेस आपका आया 4 यूनिट और हाइट आपकी आई जा करके कितनी 4 यूनिट। तो 2 का डिवाइड 4 में कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 8 स्क्वायर यूनिट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी स्क्वायर यूनिट। क्लियर हो गया। इसी तरह हम लोग y का देखते हैं, y एक्सिस पर देखिए ध्यान से, y एक्सिस पर ये ट्रायंगल बना रहा है आपका। इसका पहले बेस देखिए 1 2 3 4, मतलब बेस जो बनाएगा हमारे पास, बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 यूनिट, कितना हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसकी हाइट देख लीजिए, हाइट कितना बना रहा है आपका, हाइट आपका 1 यूनिट बना रहा है, कितना बना रहा है 1 यूनिट। यहां पर से आप राइट कर लीजिए, हाइट जो हो जाएगी वो 1 यूनिट की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर राइट करते हैं, बेस 4 यूनिट लेते हैं y एक्सिस के लिए, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन y एक्सिस 1/2 बेस मल्टीप्लिकेशन हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर बेस हो जाएगा आपका 4 यूनिट और हाइट आपकी आ रही है 1 यूनिट। 2 का डिवाइड 4 में कर दीजिए, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर यूनिट, 2 स्क्वायर यूनिट। इसके बाद देखिए हमें क्या फाइंड करना था, रेशियो फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, रेशियो। तो सबसे पहले देखिए रेशियो किसका किसका फाइंड करना था, एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का कितना आया है आपका 8 आया है और रेशियो वाई एक्सिस का कितना आया है 2 आया है। तो इसे क्या करेंगे हम लोग 8/2 कर देंगे, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आंसर जो आएगा रेशियो में वो 4:1 आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसके आप लोग सोल्यूशन के क्या कर देंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। हमें इसे भी ग्राफिकली क्या करना है, वर्टिसेस फाइंड करने हैं ऑफ द ट्रायंगल के, फॉर्म्ड बाय द लाइन y इक्वल टू x, y जो है वो x के इक्वल है, 3y जो है वो x के इक्वल है और x प्लस y जो है वो 8 के इक्वल है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए आप लोग। सबसे y इक्वल टू एक्स, देखिए अब यहाँ पर हम लोग y भी कुछ ले सकते हैं और x भी ले सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, x इक्वल टू 0 ले लिया, तो जब 0 ले लिया तो y भी 0 के इक्वल हो जाएगा, तो x 0 ले लेने पर y भी 0 हो जाएगा। इसी तरह x 1 ले लिया तो x 1 लेंगे तो y भी 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, 3y इक्वल टू x है। अब देखिए यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर लीजिए, मान लीजिए y की वैल्यू मैंने 0 पुट किया तो y इक्वल टू 0 हो गया, तो 3 0 जा 0, x भी 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। y इक्वल टू मैंने ले लिया 1, तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1 जा 3, तो x जो हो जाएगा वो 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, ठीक है। तो चाहे आप y को लेके ट्रांसफर कर दीजिए, चाहे आप x को लेकर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो x इक्वल टू 8 माइनस का y हो जाएगा। अब y की जगह पर आपको जो भी वैल्यू आपको 1 हो वो आप राइट कर सकते हैं, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, जो भी लेना हो। तो मैंने y की जगह पर ले लिया 3, y इक्वल टू 3 हुआ, तो 8 में 3 माइनस किया तो x आपका 5 आ जाएगा जाकर के, ठीक है। तो y मैंने ले लिया 4 नेक्स्ट में, ठीक है, तो 4 8 में 4 माइनस किया तो x आपका 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन को हम लोग ग्राफ में क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है आपका 0,0, देखिए ध्यान से 0,0 1,1। तो सबसे पहले देखिए 0,0, 0,0 कहां पर है, इस पॉइंट पे बनेगा, 1,1 कहां पर है, ये है आपका। क्या करेंगे इससे, हम इससे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये आपका है y इक्वल टू एक्स से आया है, ठीक है। दूसरा क्या है आपके पास, दूसरा है आपके पास 0,0 और 3,1, 0,0 3,1, तो 0,0 तो आपका यही पॉइंट पे बनाएगा, सेम पॉइंट पर, सेम पॉइंट पे हो जाएगा आपका, ठीक है 0,0। दूसरा क्या है 3,1, 3,1 ये 3x पर है, y 1 पर है, तो इन दोनों पॉइंट को भी हम लोग मीट कराते हैं, ये मीट करवा दिया, ठीक है। इसकी भी इक्वेशन राइट कर देते हैं। इसकी इक्वेशन क्या थी, 3y इक्वल टू x इक्वल थी, ठीक है। अब देखिए थर्ड, देखिए क्या है, थर्ड था आपका 5,3, 5, देखिए 5x पर है और 3y पर है, तो ये पॉइंट बनाएगा 5,3। दूसरा क्या है 4,4, 4x पर देखिए और 4y पर देखिए, तो ये पॉइंट बनाएगा 4,4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम ये दोनों पॉइंट को मीट करवाते हैं।
इस टाइप से बनेगा, ठीक है। इसकी इक्वेशन राइट कर लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा जाकर के, ठीक है। तो आप देखिए इस पॉइंट को आप लोग यहां पर कर दीजिए, ये पॉइंट आपका जो हो जाएगा वो 4,4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है, इसके हमें वर्टिसेस चाहिए ट्रायंगल के, सारे वर्टिसेस। तो देखिए ध्यान से, यहां पर दो वर्टिसेस आपके पास है सामने, एक तो ये 0,0 हो जाएगा, दूसरा आपका 4,4 हो गया, ठीक है। और तीसरा आपका ये पॉइंट बना रहा है, देखिए ये पॉइंट कैसे, ये 6 आपका x पर है, तो ये 6 हो जाएगा x पर, और y पर देखिए कहां पर है, y आपका 2 पर है, तो 6,2 हो जाएगा जाकर के। अब हमें क्या करना था, सिर्फ वर्टिसेस फाइंड करने थे, तो हम लोग क्या राइट करेंगे नीचे, फ्रॉम ग्राफ vertices of triangle, vertices of triangle ABC इनका नेम कर लेते हैं बच्चों, ABC। ए क्या है, ए आपका ये, इसको 4,4 कर लेते हैं, ये आपका बी हो गया, ठीक है, 0,0 कर लेते हैं, और इसका नेम हम लोग सी डाल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए बी सी हो जाएगा, और आप राइट करेंगे ए कितना आ गया बच्चों, ए आपका 4,4 हो गया, तो 4,4 हो जाएगा। बी कितना आ गया, बी आपका 0,0 है, तो 0,0 राइट कर देंगे, और लास्ट में आपका सी जो है वो आपका आया 6,2, यहाँ पर 6,2 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सोल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। ड्रॉ द ग्राफ, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशंस आपकी 3 इक्वेशन दी गई हैं। आल्सो फाइंड द एरियाज, इसके बाद एरिया फाइंड करना है ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, मतलब इसमें हमें क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो इसका मतलब यहाँ पर इस ग्राफ में क्वाड्रिलेटरल ही ड्रॉ होगा आपका। बाय द लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस, कहां पर बनेगा जाकर के, एक्स एक्सिस लाइन पर बनेगा। सबसे पहला देखिए, पहला क्या था, x इक्वल टू 3, मतलब ये इसमें पहले से दे रखा कि x जो है 3 के इक्वल है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या है, x इक्वल टू 5, ये आपका सेकंड हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है। थर्ड देखिए 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, सिर्फ इसके हमें सोल्यूशन फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, y जो है माइनस का है, तो इसको आप इधर ले लीजिए, ट्रांसफर कर लीजिए, तो प्लस का y हो जाएगा, तो 2x माइनस का 4 इक्वल टू y हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर लेते हैं x इक्वल टू 0, तो 2 0 जा 0 हो जाएगा, 0 मतलब में माइनस 4 करोगे तो y इक्वल टू आपका आ गया माइनस का 4, ठीक है। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू हम लोग लेते हैं 1, ठीक है, तो 2 1 जा 2, और 2 में माइनस 4 करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, y इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट किया तो y हमारा आ गया माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहला है आपका x इक्वल 3, ध्यान से देखिएगा, जब x 3 के इक्वल है, मतलब x 3 ये है, तो जो आपकी लाइन ड्रॉ होगी वो y के पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी। कैसे होगी, y के पैरेलल। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, y के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। ये आप y के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका नाम दिया गया है x इक्वल टू 3। जब भी x के इक्वल दिया जाए तो वो लाइन आपकी y के इक्वल पैरेलल होगी जाकर के। अब देखिए दूसरा क्या है, x इक्वल टू 5, देखिए ये भी आपकी y के इक्वल पैरेलल लाइन बनेगी जाकर के। तो 5 कहां पर है, ये है पॉइंट, तो यहां पर इस लाइन से पैरेलल आपकी ये लाइन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका 0 कॉमा माइनस 4। अब देखिए ध्यान से, 0 आपका ये है, और माइनस 4 आपका कहां पर बनेगा, y पर, तो ये पॉइंट बनाएगा जाकर के 0 कॉमा माइनस 4, 0 कॉमा माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है 1 कॉमा माइनस 2, 1 1 आप देखिए ये है x पर, और 2 आपका ये पॉइंट पे बनेगा जाकर के, ठीक है। तो इसे हम लोग प्लॉट करते हैं 1 कॉमा माइनस 2, ये पॉइंट बना रहा है आपका, ठीक है, ये पॉइंट बना रहा है। इसको हम लोग लेते हैं 1 कॉमा माइनस का 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट से मीट करते हुए हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। ये यहाँ पर कहीं पर पॉइंट मीट करेगा जाकर के, ये हो गया, ठीक है। इसकी इक्वेशन आप राइट कर लीजिए, यहीं पर राइट कर लीजिएगा, कितना दे रखा है आपका 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, कहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। अब बोला है एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस तो यही है आपका, तो ये जो पॉइंट बना रहा है ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट बना रहा है आपका, ये कुछ ऐसे क्वाड्रिलेटरल आपका बनाएगा, ठीक है। ये इतना इतना पोर्शन आपका क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए ये क्या बना रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका बना रहा है ट्रेपेजियम। क्या बना रहा है, ट्रेपेजियम फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये साइड आपकी पैरेलल नहीं है, तो ये आपका ट्रेपेजियम फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें, सबसे पहले देखिए ध्यान से, ये आपका कितना है,
इसकी साइड देख लीजिए कहां पर मीट कर रहा है आपका 2 पर, ठीक है, ये आपका लगभग 2 पर कर रहा है, तो इसकी साइड जो हो जाएगी वो आपकी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, 2 यूनिट हो जाएगी। और ये कर रहा है 6 पर जाकर के, कहां मीट कर रहा है जाकर के 6 पर कहीं मीट कर रहा है जाकर के, तो ये जो साइड हो जाएगी आपकी इधर वाली ये 6 यूनिट हो जाएगी आपकी, इसको 6 यूनिट कर लीजिएगा, ठीक है, ये 6 यूनिट हो जाएगी जाकर के, ठीक है, दो चाहिए हो गया आपके। अब हाइट की बात करते हैं तो देखिए 1 यूनिट और 1 यूनिट, तो मतलब ये हाइट जो हो जाएगी आपकी 2 यूनिट हो जाएगी जाकर के, हाइट जो हो जाएगी आपकी 2 यूनिट हो जाएगी, ठीक है ना, इससे हमें चल जाएगा, वर्टिसेस फाइंड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल कैसा बना रहा है आपका ट्रेपेजियम, तो यहाँ पर राइट करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर राइट करेंगे ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या फॉर्मूला होता है ध्यान से देखिएगा, 1/2 इंटू हाइट इंटू ये होता है आपका सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड होता है, ठीक है, 1/2। अब देखिए हाइट कितना लिया है आपने, हाइट आपकी हो गई 2 यूनिट, ये आपका हाइट ही तो है, ठीक है, यहाँ पर ऐड कर देंगे 2 यूनिट इंटू, अब देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड, देखिए ये साइड आपकी पैरेलल है, ये साइड पैरेलल है, एक 2 है और एक 6 है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐड करेंगे 6 प्लस 2, क्योंकि सम करना है दोनों को, प्लस लगाएंगे ये हो जाएगा आपका। अब देखिए 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए, 1 हो जाएगा, 6 प्लस 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, 8 स्क्वायर यूनिट, 8 स्क्वायर यूनिट, ये इसकी क्या निकल के आ गई, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्वेश्चन को कैसे करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइंस x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 3, राइट द वर्टिसेस ऑफ द फिगर, हमें वर्टिसेस राइट करने हैं ऑफ द फिगर के, फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, जो कि इन लाइनों से बनेंगे, द x एक्सिस और y एक्सिस से, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर, इसके बाद हमें इस फिगर का एरिया भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए पहली क्वेश्चन क्या दे रखा है, x इक्वल टू -2 दे रखा है और दूसरा y इक्वल टू 3, हमें सोल्यूशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से यहाँ पर सोल्यूशन दिए गए हैं, तो इसे हम लोगों ने लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे हमने ले लिया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब देखिए इसको हमको प्लॉट करना है, x इक्वल टू -2, अब x कहां पर है, -2 है, ये है x आपका -2 है, ठीक है, ध्यान से। तो जब लाइन आपकी x के इक्वल दे रखा है तो इसका मतलब जो लाइन आपकी बनेगी वो y के पैरेलल बनेगी, किसके पैरेलल बनेगी, y के। ये जो लाइन है हम लोग किसके पैरेलल करते हैं, y के पैरेलल, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सेकंड क्या है आपका, सेकंड है आपका y इक्वल टू 3, मतलब y 3 के, ये 3 ये है आपका, ठीक है, जब y 3 के इक्वल दे रखा है, ठीक है, तो हमारी जो लाइन बनेगी वो x के पैरेलल बनेगी, किसके पैरेलल बनेगी, x के पैरेलल बनेगी, तो हमारी लाइन, ठीक है, ये हो गया, यहां पर से हो जाएगा आपका y इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए इस फिगर के हमें क्या फाइंड करने थे, वर्टिसेस फाइंड करने थे, ठीक है ना। तो देखिए एक रेक्टेंगल टाइप बना रहा है, क्या बना रहा है, रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, तो सबसे पहले इसके वर्टिसेस देखिए 0, ठीक है, ये है और 3 ये है, तो ये हमारा पहला हो जाएगा आपका 0,3, ठीक है, फर्स्ट इसे हम लोग ले लेते हैं ए पॉइंट, इसे ले लेते हैं हम लोग बी पॉइंट, इसे ले लेते हैं सी पॉइंट और इसे ले लेते हैं आपको डी पॉइंट, ठीक है। अब देखिए दूसरे के देखिए ध्यान से, ये दूसरा जो बनेगा आपका देखिए -2 ये है, ठीक है, और 3 ये है, तो ये जो पॉइंट बनेगा आपका -2,3 बनेगा जाकर के, ठीक है। अब देखिए तीसरे पॉइंट को देखिए, तीसरा आपका सी ये है हो गया आपका जाकर के, ये आपका बनेगा देखिए -2,0, ये -2,0 बनेगा जाकर के, और डी पॉइंट जो आपका ये पॉइंट बनाएगा ये आपका बनेगा 0,0 बनेगा, ठीक है, ये इसके वर्टिसेस हो जाएंगे जाकर के। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग राइट करते हैं क्या, फ्रॉम ग्राफ, फ्रॉम ग्राफ वी गेट, वी गेट अ रेक्टेंगल, वी गेट अ रेक्टेंगल, ठीक है, फिर राइट करेंगे आप वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, देखिए रेक्टेंगल का नाम क्या दिया आप लोगों ने, ए बी सी डी, ठीक है, तो यहां पर राइट करेंगे ए कितना हो जाएगा आपका 0,3 है, बी कितना हो जाएगा आपका, बी आपका हो जाएगा -2,3 हो जाएगा, इसके बाद सी क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा आपका -2,0 और लास्ट आपका डी जो है वो बना रहा है आपका 0,0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करना है, हमें एरिया फाइंड करना था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यहां पर राइट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए ध्यान से लेंथ कितनी है आपकी, लेंथ आपकी देखिए यहां से यहां देखिए 2 यूनिट है, 1 यूनिट और 2 यूनिट, ठीक है, और ब्रेथ देख लीजिए 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट है, ठीक है, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा, और यहां से आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 और 3, ये आपका 3 यूनिट हो जाएगा ब्रेथ, ठीक है ना। तो यहां से राइट कर देंगे हम लोग कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हो जाएगा 2
2 यूनिट इंटू आपका हो जाएगा 3 इक्वल ये हो जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन को कैसे हम लोगों ने फाइंड किया। तो बच्चों, अगर मेरे पढ़ाने का मेथड आप लोगों को पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें मैथियाना क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।